गर्मी में ससुराल की ठंडी ठंडी रसोई। तेज धूप आसमान से आग बरसा रही थी। सड़कें तप रही थीं और लू के थपेड़े लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर रहे थे। बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही दो बहुएं आरती और कविता गर्मी से बेहाल थीं। दोनों के चेहरे पसीने से भीगे हुए थे और हाथों में भारी थैले थे। उफ दीदी, आज तो लग रहा है जैसे सूरज हमारे सिर पर ही उतर आया हो। अभी तो घर पहुंचकर रसोई में भी जाना है। वहाँ की गर्मी तो बाहर से भी ज्यादा होती है। मेरा तो मन करता है सब छोड़कर किसी ठंडी जगह घूमने निकल जाऊं। शिमला, मनाली, कहीं भी। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन पहले घर चलो, वरना मम्मी जी कहेंगी कि सब्जी लेने गई थी या घूमने। दोनों हंसते हुए घर की तरफ बढ़ जाती हैं। घर पहुंचते ही दोनों ने देखा कि सास कमला देवी, ससुर गोपाल जी और आरती का पति अर्जुन पंखे के नीचे आराम से बैठे टीवी देख रहे थे। बहुओं, इतनी देर क्यों लगा दी? जल्दी रसोई में जाओ, बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा बना दो। जी मम्मी जी। दोनों बिना आराम किए सीधे रसोई में चली गईं। जैसे ही रसोई का दरवाजा खुला, गर्म हवा का तेज झोंका उनके चेहरे से टकराया। कविता, दीदी, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। चलो जल्दी से मैंगो शेक बना देते हैं, सबको अच्छा लगेगा। दोनों ने आम काटे, दूध निकाला, बर्फ डाली और प्यार से मैंगो शेक तैयार किया। फिर ट्रे में ग्लास सजाकर सबके सामने ले आई। वाह, आज तो मजा आ गया। आरती, तुम्हारे हाथ का शेक हमेशा सबसे अच्छा होता है। शाम को फालूदा भी बना देना, गर्मी में ठंडा खाने का अलग ही मजा आता है। जी मम्मी जी। परिवार तो आराम से शेक पीने लगा, लेकिन दोनों बहुएं फिर से रसोई में चली गईं। बर्तन धोने, सब्जियां काटने और रात के खाने की तैयारी में दोनों लग गईं। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। दीदी, बाहर सब लोग ठंडी चीजें खा रहे हैं और हम यहाँ आग की भट्टी में खड़े हैं। घर की बहू की यही जिंदगी होती है, लेकिन काश कोई हमारी तकलीफ भी समझता। शाम होते होते दोनों ने पूरे परिवार के लिए फालूदा और रसमलाई तैयार कर दी। सभी लोग हॉल में बैठकर ठंडी ठंडी मिठाइयों का मजा ले रहे थे। वाह बहुओं, तुम दोनों ने तो गर्मी का मजा ही बदल दिया। ऐसी ठंडी ठंडी चीजें रोज बनाया करो। सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि दोनों बहुएं गर्म रसोई में घंटों खड़ी रहकर ये सब बना रही थीं। रात को खाना बनाते समय रसोई की गर्मी और बढ़ गई। गैस की आंच, बंद कमरा और हवा का कोई रास्ता नहीं। दीदी, अब तो सच में चक्कर आने लगे हैं। मुझे भी बहुत घुटन हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गर्मी में काम करना मुश्किल हो जाएगा। क्या हमें मम्मी जी से एक बार फिर बात नहीं करनी चाहिए? हाँ, लेकिन पता नहीं वो हमारी बात समझेंगी या नहीं। रात को जब पूरा परिवार खाना खाकर उठने लगा, तब आरती ने हिम्मत करके सबको रोक लिया। मम्मी जी, एक जरूरी बात कहनी थी। हाँ, बोलो। रसोई में बहुत घुटन रहती है। अगर एक पंखा या एग्जॉस्ट लग जाए तो खाना बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। या फिर बाहर वाली दीवार पर एक खिड़की बन जाए तो भी हवा आने लगेगी। क्या मतलब? अब रसोई भी तुम्हारे हिसाब से बनेगी? नहीं मम्मी जी, हम सिर्फ अपनी परेशानी बता रहे हैं। हमने पूरी जिंदगी बिना पंखे के खाना बनाया है। आजकल की बहुओं को हर चीज आराम की चाहिए। मम्मी जी, हम सिर्फ थोड़ा वेंटिलेशन चाहते हैं। बस, इस घर में जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। रसोई में पंखा, एग्जॉस्ट और खिड़की की जरूरत नहीं है। कमला गुस्से में अपने कमरे में चली गई। आरती ने उम्मीद से अर्जुन की तरफ देखा। आप तो मेरी बात समझिए। आरती, अभी इन छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो। सब ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन मैं सच में बहुत परेशान हूँ। कुछ दिनों में आदत हो जाएगी। अर्जुन भी कमरे में चला गया। आरती और कविता वहीं खड़ी रह गईं। दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रही थीं। उन्हें समझ आ गया था कि इस घर में सबको अपनी गर्मी महसूस होती है, लेकिन रसोई में तपती दो बहुओं की गर्मी किसी को दिखाई नहीं देती थी। अगले दिन सुबह 5 बजे ही आरती की आंख खुल गई। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो रसोई में पहुंची, वहां फिर वही घुटन और उमस उसका इंतजार कर रही थी।
थोड़ी देर बाद कविता भी नींद भरी आंखों के साथ रसोई में आ गई। दीदी, सुबह सुबह भी रसोई इतनी गर्म लग रही है। अभी तो मौसम थोड़ा ठीक है, दोपहर होते होते यही रसोई आग की भट्टी बन जाएगी। दोनों ने चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया और पूरे परिवार को खाना परोसा। परिवार आराम से बैठकर नाश्ता कर रहा था, जबकि दोनों बहुएं रसोई में बर्तन साफ कर रही थीं। आरती, दोपहर में खीरे का रायता, आमरस और पूरी बना लेना। इतनी गर्मी में सबका यही खाने का मन है। जी मम्मी जी। सबको ठंडी ठंडी चीजें चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि उन्हें बनाने में हमारी क्या हालत होती है। शायद हमारी मेहनत दिखाई ही नहीं देती। दोपहर होते होते रसोई का तापमान और बढ़ गया। गैस की आंच से पूरा कमरा तप रहा था। दोनों के चेहरे लाल हो चुके थे और पसीना लगातार बह रहा था। दीदी, जरा एक गिलास पानी देना, लगता है चक्कर आ जाएगा। बैठ जाओ 2 मिनट, मैं पानी देती हूँ। नहीं, अगर बैठ गई तो काम और बढ़ जाएगा। शाम को दोनों छत पर कपड़े सुखाने गई। तभी पड़ोसन सुनीता ने उन्हें आवाज दी। अरे बहनों, कैसी हो? बस जैसे तैसे। चेहरे देखकर लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। हमारी रसोई में ना हवा आती है ना पंखा है। पूरा दिन वही काम करते करते हालत खराब हो जाती है। हमने भी पिछले साल अपनी रसोई में खिड़की और एग्जॉस्ट लगवाया था। अब बहुत राहत रहती है। हमने भी घर में कहा था, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी। अपने लिए आवाज उठाना गलत नहीं होता। अगर तुम खुद अपनी तकलीफ नहीं बताओगी तो कोई नहीं समझेगा। सुनीता की बात दोनों के मन में घर कर गई। शाम को दोनों फिर रसोई में फालूदा और ठंडी लस्सी बनाने लगी। दीदी, हम खुद गर्मी से परेशान हैं और सबके लिए ठंडी ठंडी चीजें बना रहे हैं। क्या करें, परिवार की खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन कभी कभी मन करता है कोई हमारी खुशी के बारे में भी सोचे। रात को पूरा परिवार ठंडी लस्सी और फालूदा खा रहा था। वाह, आज तो मजा आ गया। हमारी बहुएं तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। दोनों बहुएं मुस्कुरा तो रही थीं, लेकिन उनके चेहरे की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उस रात आरती अपने कमरे में बैठी थी। अर्जुन, एक बात कहूँ? हाँ, बोलो। इतनी गर्मी पड़ रही है, 2-3 दिन के लिए कहीं ठंडी जगह घूम आते हैं। मेरा मन भी बदल जाएगा। अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, ऑफिस का बहुत काम है। सिर्फ 2 दिन? अभी नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ कविता भी अपने पति से यही बात करती है। अगर कहीं घूम आते तो अच्छा लगता। अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे। दोनों बहुओं की छोटी सी इच्छा भी अधूरी रह गई। अगले दिन बाजार जाते समय दोनों फिर सुनीता से मिली। क्या हुआ? घर वालों ने कुछ सोचा? नहीं, किसी ने हमारी बात नहीं मानी। तो अब इंतजार मत करो। अगर तुम्हें ठंडी रसोई चाहिए तो खुद बनाओ। खुद? हाँ, आंगन में बांस, घास और पौधों से छोटी सी खुली रसोई बन सकती है। कम से कम हवा तो मिलेगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। पहली बार उन्हें लगा कि शायद उनकी परेशानी का हल किसी और से नहीं, उन्हें खुद ही निकालना होगा। कविता, अब बहुत हो गया। हाँ दीदी, अगर कोई हमारे लिए ठंडी रसोई नहीं बनाएगा तो हम अपनी ठंडी रसोई खुद बनाएंगे। अगली सुबह दोनों ने मिट्टी, बांस और घास लाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें नहीं पता था कि उनका ये फैसला पूरे परिवार की सोच बदलने वाला है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही आरती और कविता घर से निकल गईं। दोनों ने तय कर लिया था कि अब किसी के इंतजार में समय बर्बाद नहीं करेंगी। दीदी, पहले मिट्टी ले आते हैं, उसके बाद बांस और घास खरीद लेंगे। हाँ, जितना हो सकेगा हम अपने हाथों से करेंगे। कुछ देर बाद दोनों एक किसान के खेत के पास पहुंची। भैया, हमें थोड़ी मिट्टी चाहिए। अगर आप अनुमति दें तो हम ले जाएं। ले जाइए बहन जी, जितनी जरूरत हो उतनी ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोनों ने मिट्टी इकट्ठी की और फिर पास की दुकान से सूखी घास और कुछ बांस खरीद लिए। ये घास मजबूत है, इससे अच्छा शेड बन जाएगा। बस यही दे दीजिए। घर पहुंचकर दोनों ने आंगन के एक कोने में काम शुरू कर दिया। पहले बांस गाड़े गए, फिर उन पर घास बांधकर दीवार और छत तैयार की जाने लगी। दीदी देखो, कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो शुरुआत है। जब चारों तरफ पौधे लगेंगे तब सच में ठंडक महसूस होगी। तभी कमला बाहर आई।
आंगन में ये सब देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब क्या हो रहा है? मम्मी जी, हम अपने लिए एक छोटी सी ठंडी रसोई बना रहे हैं। किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? आपने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हमने सोचा कि खुद ही कुछ कर ले। लोग क्या कहेंगे कि इस घर में बहुओं को बाहर खाना बनाना पड़ता है? लोग क्या कहेंगे ये बात की बात है मम्मी जी। पहले ये सोचिए कि हमें रोज कितनी परेशानी होती है। कमला बिना कुछ सुने आगे बढ़ी और गुस्से में घास की बनी दीवार को खींचकर गिरा दिया। पूरा शेड पल भर में जमीन पर बिखर गया। मम्मी जी, आपने ये क्या कर दिया? हमने इतनी मेहनत से बनाया था। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। कमला अंदर चली गई। आंगन में टूटी हुई घास, बांस और मिट्टी बिखरी पड़ी थी। कुछ पल तक दोनों बहुएं चुप खड़ी रहीं। दीदी, लगता है हमसे गलती हो गई। नहीं, गलती हमने नहीं की। गलती सिर्फ इतनी है कि हमारी तकलीफ कोई समझना ही नहीं चाहता। उसी समय पड़ोसन सुनीता वहां पहुंची। अरे, ये सब कैसे टूट गया? मम्मी जी को पसंद नहीं आया। अगर सही काम कर रही हो तो पहली हार से पीछे मत हटो। लेकिन अब क्या करें? रुको मत, पौधे भी लगाओ और रसोई भी फिर से बनाओ। कभी कभी लोगों को बदलने में समय लगता है। सुनीता की बात सुनकर दोनों का हौसला फिर लौट आया। अगले दिन दोनों एक नर्सरी पहुंची। चारों तरफ हरियाली थी, ठंडी हवा चल रही थी। दीदी, यहाँ कितनी ठंडक है। सिर्फ इन पौधों की वजह से। उन्होंने कुछ छोटे पौधे और बीज खरीदे। साथ ही घर में पड़ी पुरानी बाल्टियां और मटके साफ करके उनमें पौधे लगाने का फैसला किया। दीदी, जब ये पौधे बड़े होंगे, हमारी रसोई और भी ठंडी हो जाएगी। हाँ, ये सिर्फ पौधे नहीं है, ये हमारी उम्मीद है। दोनों वापस घर लौटी और टूटी हुई रसोई को फिर से बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे परिवार की सोच हमेशा के लिए लेट देगी। अगले दिन दोपहर की तेज गर्मी थी। सूरज की तपिश से पूरा घर गरम तंदूर जैसा लग रहा था। आरती और कविता फिर से आंगन में अपनी ठंडी रसोई तैयार करने में लगी थी। उन्होंने टूटे हुए बांस दोबारा खड़े किए, घास बांधी और साथ ही पुराने मटकों और बाल्टियों में पौधे लगा दिए। दीदी, इस बार हमारी रसोई पहले से भी अच्छी बनेगी। हाँ, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। शाम होने लगी। पूरा परिवार अपने अपने कमरों में आराम कर रहा था। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अरे, फिर से बिजली चली गई। अर्जुन, उफ, एसी बंद होते ही जान निकल रही है। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। 10 मिनट, 20 मिनट, फिर आधा घंटा बीत गया। घर में किसी का भी बैठना मुश्किल हो गया। पसीने से सबकी हालत खराब थी। जरा जाकर देखो, मोहल्ले में भी बिजली गई है या सिर्फ हमारे घर की? नहीं पिताजी, बाकी सबके घरों में बिजली है। तो फिर हमारे घर में ही क्यों नहीं है? कभी आरती और कविता धीरे धीरे सबके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम दोनों वहाँ क्यों खड़ी हो? मम्मी जी, घर की बिजली हमने बंद की है। क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम चाहते थे कि आप लोग सिर्फ 1 घंटे के लिए वही महसूस करें जो हम हर रोज रसोई में कई कई घंटे महसूस करते हैं। जब रसोई में पंखा नहीं चलता, हवा नहीं आती, तब हमारा भी दम घुटता है। लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। इसके लिए पूरे घर की बिजली बंद कर दोगी? हमने कितनी बार प्यार से कहा, कितनी बार समझाया, लेकिन हर बार हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। अगर आज भी हम कुछ नहीं करते तो शायद हमारी तकलीफ कभी किसी को समझ नहीं आती। पूरा घर एकदम शांत हो गया। कुछ पल के लिए किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय बिजली मिस्त्री घर पहुंच गया। उसने मेन स्विच देखकर तुरंत बिजली चालू कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरे घर में फिर से बिजली आ गई। आरती, क्या सच में रसोई में इतनी परेशानी होती है? आप सिर्फ 1 घंटे की गर्मी से परेशान हो गए। हम रोज सुबह, दोपहर और रात तीनों समय उसी गर्म रसोई में खड़े रहते हैं। हमने कभी गहने नहीं मांगे, कभी महंगे कपड़े नहीं मांगे, बस एक ऐसी रसोई मांगी जहां हम बिना घुटन के खाना बना सकें। कमला की नजर पहली बार दोनों बहुओं के पसीने से भीगे चेहरों पर गई।
उसे याद आया कि कितनी बार उसने उनकी बात बिना सुने ही डांट दिया था। उसकी आंखें झुक गईं। बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने हमेशा अपनी सुविधा देखी, लेकिन तुम्हारी परेशानी कभी समझी ही नहीं। मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस इतना चाहते थे कि आप हमारी बात सुन लें। कमला, बहुएं बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर ये हमारे लिए दिन रात मेहनत करती हैं, तो इनकी सुविधा का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। आरती, मुझे पहले ही तुम्हारा साथ देना चाहिए था। अब मैं खुद तुम्हारी ठंडी रसोई बनवाऊंगा। सच? हाँ, इस बार पूरा परिवार मिलकर बनाएगा। अगले दिन सुबह पूरे परिवार ने मिलकर ठंडी रसोई बनाने का काम शुरू कर दिया। आंगन के एक खुले हिस्से को चुना गया जहां चारों तरफ से हवा आती थी। सबसे पहले बांस के मजबूत खंभे लगाए गए, फिर उन पर घास और फूस की छत तैयार की गई ताकि धूप सीधे अंदर ना आ सके। अर्जुन बेटा, इस तरफ थोड़ा और बांस लगा दो, रसोई ज्यादा मजबूत बनेगी। जी पिताजी, आज ये रसोई किसी भी हालत में पूरी करके ही रहेंगे। कमला और कविता मिलकर मिट्टी में गोबर मिलाकर फर्श तैयार करने लगी। कुछ ही देर में पूरा फर्श ठंडा और मुलायम हो गया। बेटा आरती, पहले अगर तुम्हारी बात मान ली होती तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मम्मी जी, देर से ही सही, लेकिन आपने हमारी बात समझ ली। हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। कविता पुराने मटकों, बाल्टियों और डिब्बों में पौधे लगा रही थी। तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा और दूसरे हरे भरे पौधों से पूरी रसोई का माहौल बदलने लगा। दीदी देखो, अब तो सच में ठंडक महसूस होने लगी है। मैंने कहा था ना, पेड़ पौधे किसी भी जगह को जन्नत बना देते हैं। उसी समय अर्जुन बाजार से एक बड़ा फर्राटा पंखा लेकर आया। ये देखो, अब रसोई में हवा की भी कमी नहीं रहेगी। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी और बहुत पहले थी, बस मुझे समझने में देर हो गई। कुछ ही घंटों में ठंडी रसोई पूरी तरह तैयार हो गई। मिट्टी का ठंडा फर्श, चारों तरफ हरियाली, ऊपर घास की छत और सामने फर्राटा पंखा। रसोई अब पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। वाह, यहाँ तो सच में बाहर से भी ज्यादा ठंडक है। आज पहली बार समझ आया कि रसोई आरामदायक होना कितना जरूरी है। आरती और कविता ने उसी नई रसोई में खाना बनाना शुरू किया। आज उन्होंने सबके लिए आमरस, ठंडी लस्सी, खीरे का रायता, लौकी के कोफ्ते और गर्मा गर्म फुलके बनाए। इस बार उनके चेहरों पर थकान नहीं बल्कि मुस्कान थी। दीदी, आज पहली बार खाना बनाते समय पसीना नहीं आ रहा। क्योंकि आज रसोई में सिर्फ हवा ही नहीं, अपनेपन का एहसास भी है। दोपहर को पूरा परिवार नई रसोई के पास बैठकर खाना खाने लगा। हवा पौधों से होकर आ रही थी और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई थी। आज खाने का स्वाद भी पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि आज इसमें बहुओं की मुस्कान भी मिली हुई है। उसी समय पड़ोसन सुनीता भी वहां आ गई। सुनीता, अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। ये रसोई तो गांव की पुरानी ठंडी रसोई जैसी लग रही है। आपकी एक बात ने हमारी हिम्मत बढ़ा दी थी। अगर उस दिन आप हमें समझाती नहीं तो शायद हम हार मान लेते। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तो तुम दोनों ने खुद सीखा। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने घर के अंदर वाली रसोई में भी बड़ा एग्जॉस्ट, नई खिड़की और वेंटिलेशन लगवा दिया। अब घर की दोनों रसोइयां आरामदायक हो चुकी थी। गर्मी पहले जैसी महसूस नहीं होती थी। बेटा आरती, अब से इस घर में कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम्हारी राय न ली जाए। धन्यवाद मम्मी जी, हमें सिर्फ इतना चाहिए था कि हमारी बात भी सुनी जाए। शाम को छोटी गुड़िया अपनी खिलौनों वाली रसोई लेकर नई ठंडी रसोई में खेलने लगी। मम्मी, आपकी रसोई सबसे अच्छी है। यहाँ तो बिल्कुल गर्मी ही नहीं लगती। क्योंकि ये रसोई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे परिवार की है। धीरे धीरे उस घर की सबसे पसंदीदा जगह वही ठंडी रसोई बन गई। अब वहाँ सिर्फ खाना ही नहीं बनता था, रिश्तों में प्यार, सम्मान और अपनापन भी पकता था। कमला ने समझ लिया था कि बहुएं घर की जिम्मेदारी निभाती हैं, इसलिए उनकी सुविधा का ध्यान रखना भी पूरे परिवार की जिम्मेदारी है।
आरती और कविता ने भी साबित कर दिया कि अगर इंसान हार मानने के बजाय समझदारी और धैर्य से काम ले तो सबसे मुश्किल हालात भी बदल सकते हैं। किसी भी घर की असली ठंडक दीवारों, पंखों या एसी से नहीं आती। वो आती है एक दूसरे की तकलीफ को समझने और उसका सम्मान